हेलो एवरीवन। आपकी क्लासें जैसे लगातार चल रही हैं। अभी एक क्लास में तो आपको मैंने सिलेबस के बारे में बताया। दूसरी क्लास में मैंने आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग शुरू कर दिया, जिसमें मैंने फाइनेंशियल अकाउंटिंग शुरू किया। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में मैंने आपको कल बेसिक चीज़ें, बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ें बताई। कुछ चीज़ें थोड़ी सी हट के बताने की कोशिश की, जो आपको अच्छे से डीप में समझ में आए। मैंने अगर देखा जाए तो 5 से 6 चैप्टर को एक ही में समराइज कर दिया। जो आपको मैंने एक बताया था कि बेसिक कॉन्सेप्ट में, मतलब रिकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग, ये सारी चीज़ें तो आपने समझा। आप समझ लो कि आपने आधी अकाउंटिंग पढ़ ली, यही इतना पढ़ना है। लेकिन अब एक एक चैप्टर को, इसी को क्या करना है, हमें अलग अलग डिफाइन करते हुए चलना है, ताकि हमें बेहतर, ऐसे थोड़ी ना कि एक पेज में पढ़ लिया सब कुछ हो गया। ऐसे हो जाए तब तो पूरी बुक 2 दिन में खत्म हो जाए। भाई चलो, एक दिन में ये खत्म हो गया, दूसरे दिन में पार्टनरशिप खत्म हो जाए। मेरे पास तो चार्ट ऐसे हैं मेरे माइंड में भरा हुआ, अभी कहो तो ये इसी पेज पे बना दें, तो पार्टनरशिप ये भी एक पेज में खत्म हो जाएगा। तीसरी चीजें हैं वो मुश्किल से चलो 2 पेज में हो जाएगा, तो 2 पेज में वो भी, मतलब 4 पेज में टोटल आपका अकाउंट खत्म। लेकिन मुझे ऐसे नहीं पढ़ना है, मुझे क्या करना है, डीप में पढ़ना है। और मुझे एक एक पॉइंट को छोड़ना नहीं है, बिल्कुल उसे अच्छे तरीके से पढ़ना है। मैं आपसे कहूंगा कि आप नोट्स बनाते चलिए। और प्लीज, मैं देख रहा हूं कि वीडियो देखी तो जा रही है, लेकिन अभी बहुत लोगों तक नहीं पहुंच पा रही हैं। तो प्लीज आप कोशिश करिए, मेरे लिए इतना कर दो। मैं आपके लिए इतना कर रहा हूं, तो प्लीज मेरे लिए इतना कर दो। मैंने सारी चीजें फ्री में पढ़ाने की ठानी है, तो आप प्लीज मेरा इतना काम कर दो कि शेयर कर दो वीडियो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग देख सकें और मुझे भी थोड़ी बेनिफिट हो सके। ठीक, मुझे थोड़ी सी खुशी मिल सके कि मेरे वीडियो को बहुत ज्यादा से ज्यादा बच्चे देख रहे हैं, बहुत ज्यादा लाइक आ रहे हैं, बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे हैं, और बहुत ज्यादा बच्चे मेरे साथ जुड़ चुके हैं। और जब ज्यादा बच्चे जुड़ जाएंगे तो मैं भी बच जाऊंगा कि अरे यार, इतने बच्चे मेरे सहारे बैठे हुए हैं, मुझे उनको लेके चलना है, तो मैं आपको जरूर पढ़ा सकूंगा। देन आप प्लीज क्या करिए, क्लास को शुरू करते हैं। अब मैं बात करता हूं कि कल मैंने बात किया कि जो हमारा इकोनॉमिक था, सॉरी अकाउंट था, उसमें मैंने बात किया कि हमारे जो ऑथर थे वो लूका पैशियोली थे। लूका पैशियोली ने क्या किया था, एक अपनी बुक प्रकाशित की थी। वो इटली के थे, वैसे तो इटली के बेनिश नगर के थे। ठीक, तो उन्होंने अपनी एक बुक प्रकाशित की जो 1994 में हुई थी, सॉरी 1494 में हुई थी, जिसे कह सकते हैं डी कंप्यूटिशन स्क्रिप्चरिस। स्क्रिप्चरिस। ठीक, अब ध्यान दीजिए, ये तो हो गया आपका इतना। अब आते हैं, अच्छा, ये मैंने एक बार बात बताई थी कि ये टोटल कितने पेज में थे, 27 पेज में। आप पीडीएफ में जाके देखिएगा, कल की क्लास में आपको वहां मैंने ये चीजें डिफाइन की थी। चलिए अब क्लास आपकी शुरू करते हैं। मैंने कहा था सारी चीजें आपकी जो हो रही हैं वो सबसे पहले क्या होंगी, रिकॉर्ड होंगी। अब रिकॉर्ड कहाँ होगी, मैंने बताया था आपको, बुक कीपिंग में। कहा, बुक कीपिंग में। और कहाँ हुआ था, अच्छा, बुक कीपिंग में कितनी चीजें आ जाएंगी, जर्नल, लेजर, और ट्रायल बैलेंस, सीई बैलेंस। फिर मैंने कहा था कि रिकॉर्ड के बाद रिपोर्ट बनाया जाए। क्या हट गया सब, 1 मिनट। कहाँ चला गया है? मैंने कहा था कि रिकॉर्ड करेंगे कहाँ पे, बुक कीपिंग में। बुक कीपिंग में कितने बुक बनेंगे, लेजर, सॉरी जनरल लेजर और ट्रायल बैलेंस, इनको हम पढ़ेंगे
बुक कीपिंग में। देन हमने कहा था कि रिपोर्टिंग करेंगे। क्या करेंगे? रिपोर्टिंग करेंगे। रिपोर्टिंग हम कहाँ पे करेंगे? मैंने कहा था आपसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहाँ करेंगे? कहाँ पे करेंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में करेंगे। दो चीजें आएंगी यहाँ पे, एक तो आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट भी आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक। और चीजें आएंगी, लेकिन मेन हम मानते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और दूसरी आएगी बैलेंस शीट। तो ये सारी चीजें हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम सबसे पहले पढ़ते हैं रिकॉर्ड को, और रिकॉर्डिंग जो होगी उससे पहले बुक कीपिंग। तो बुक कीपिंग को ही पढ़ते हैं कि बुक कीपिंग क्या है। देन हम पढ़ेंगे रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग में हम पढ़ते हैं अकाउंट को। किसको? अकाउंटिंग को। तो अकाउंटिंग पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम जनरल पढ़ेंगे, फिर लेजर, ट्रायल बैलेंस, ऐसे फिर क्लासें हमारी कंटिन्यू शुरू हो जाएंगी। लेकिन ये दोनों चीज़ें बेसिक हैं कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग क्या है। तो हम सबसे पहले बुक कीपिंग को शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा आप। बुक कीपिंग देखिए, लिखने में अगर कोई चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, क्योंकि हाथ अभी तो सेट नहीं है, 2-3 दिन लिखना शुरू किए ऐसे। वैसे तो बोर्ड पे लिखते थे तो एक अलग ही होता है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, तो प्लीज़ आप मुझसे टेलीग्राम पे कनेक्ट होके बात कर लीजिए और मुझसे समझ लीजिए। आपको वीडियो के नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, चैनल में जाइएगा, आपको ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ पे आप आराम से मेरे साथ बात कर सकते हैं, ठीक। मैं देखूंगा अगर कोई नहीं उसमें जुड़ पा रहा है ग्रुप में, तो मैं उससे जोड़ लूंगा। तो आप ग्रुप में रह के आप अपना बच्चों के साथ बात कर सकते हैं, ठीक। चलिए, बुक कीपिंग की बात करें तो बुक कीपिंग कह सकते हैं कि ही इज रिकॉर्डिंग ऑफ, क्या कर रहा है? बुक कीपिंग क्या कर रहा है? ही इज रिकॉर्डिंग किसको कर रहा है? ट्रांजैक्शन को। कह रहा है यह रिकॉर्ड कर रहा है। इतना तो समझ जाएंगे। यह रिकॉर्ड कर रहा है किसको? यह रिकॉर्डिंग कर रहा है किसको? ट्रांजैक्शन को, मतलब लेन देनों को, ठीक। बुक कीपिंग क्या कर रहा है? ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहा है। अब वो कैसे ट्रांजैक्शन हो? वो परचेज हो सकते हैं, वो सेल्स हो सकते हैं, मतलब क्रय विक्रय, वो रेंट हो सकता है, किराया वेजेस, मजदूरी, ऐसी बहुत चीजें हो सकती हैं। कैश, उनको भी रिकॉर्ड करते हैं। और किसको रिकॉर्ड करते हैं? बैंक, और किसको? असेट्स, लायबिलिटी, सारी चीजों को। असेट्स मतलब संपत्ति, लायबिलिटी मतलब दायित्व। तो ये सारी चीजों को और कैसे रिकॉर्ड करता है? ऑन द डेली बेसिस इन बुक्स। ऑन द डेली बेसिस, प्रतिदिन क्या करता है? रिकॉर्ड करता है। किसमें? बुक में। एक अपने बुक, और उस बुक को क्या कहते हैं? बुक कीपिंग। जिसे हम बुक कीपिंग को अगर हिंदी में कहें तो हम क्या कहेंगे, बताओ? बोलो, बुक कीपिंग को हिंदी में क्या कहेंगे? मैं रुका हूं इसलिए इतनी देर में आप खोज लें, और मैं नहीं बताऊंगा। आप खोज के मुझे बताइएगा, क्योंकि मैंने कल की वीडियो में इस चीज़ को बताया था। तो आप प्लीज़ खोजिए, आप भी थोड़ा सा मेहनत करिए, ठीक। बुक कीपिंग छोटी सी मीनिंग है, हिंदी में बताइएगा, ठीक है। हर चीज़ हम ही बताते चलेंगे तो आप क्या करोगे? और चलिए, बुक
बुक कीपिंग। बुक मतलब होता है किताब, कीपिंग मतलब होता है रखना। अब ये बताओ बुक किताब को कहाँ रखना है? बोलो, किताब को कहीं बुक उठाया और उसे उठा के कहीं रख दिया, यही हो गया बुक कीपिंग ना जी। हमें क्या करना है, हमें करना है कि जो हमारे व्यवसाय के लेन देन है उनको क्या करना है, किताब में रखना, जिसे हम कह सकते हैं लिखना या मेंटेन करना, दो चीजें। ठीक, अब इसे बुक कीपिंग को हम क्या कह सकते हैं, किताब रखना, मतलब हम इसे अगर कह सकें एक सही, तो व्यवसाय के लेन देनों को क्या करना है, लेन देनों को किताब में रखना, लिखना या मेंटेन करना है, जिसे हम कह सकते हैं पुस्तकों को रखना। ये इसका मेन हिंदी है। ठीक, तो आप बुक कीपिंग समझ गए। अब आते हैं फंक्शन। फंक्शन बुक कीपिंग के मतलब जिसे हम कह सकते हैं फंक्शन के कार्य। तो कार्य क्या है, बोलो। लेन देनों को क्या करना है, लिखना है। ठीक, फिर से कह सकते हैं कि जो लेन देन है, लेन देनों को निर्धारित करना है कि कौन लेन है, कितने क्या क्या लिया दिया गया है, क्या क्या दिया गया है, ये इस चीज को, फिर उसके बाद उसे लिखना है। फिर उसे पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट आपका ये हो गया, तीसरा पॉइंट आप कह सकते हो कि उसे लिखने के बाद क्या करना है, क्लासीफाइंग करना है, मतलब वर्गीकरण करना है। ठीक, तो लिख रिकॉर्ड करना है, उसे क्या करना है, सबसे पहले हम कह सकते हैं इंग्लिश में आइडेंटिफाइंग करना है, देन आपको रिकॉर्ड करना है, देन आपको क्लासिफाइड करना है। ठीक, इतना चीजें। अब रिकॉर्ड कहाँ पे होगा, जर्नल में। क्लासिफाइड कहाँ होगा, पेजर में। क्लियर, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अब अकाउंट की तरफ। अकाउंटिंग, तो मैंने कल बताया था आपको कि लेखांकन कह सकते हैं एक कला है। ठीक, जो व्यवसाय के व्यवसाय के सभी लेन देनों का लेखा करना, वर्गीकरण करना
और सारांश प्रस्तुत करना। ठीक। लेखांकन एक कला है जो व्यवसाय के सभी लेन देनों का लेखा करना, मतलब उसे रिकॉर्ड करना, क्लासिफाइंग करना, और सारांश मतलब समराइज करना। ठीक। समराइजिंग करना। ठीक। आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, मैं बोल दे रहा हूं। अकाउंटिंग इज द आर्ट व्हिच रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस। मैं बोल दे रहा हूं, लिखूंगा नहीं, बहुत ज्यादा लिख रहा हूं तो मैं लिखूंगा नहीं, थोड़ा बोलने की कोशिश करूंगा। अकाउंटिंग इज एन आर्ट व्हिच रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस। बिजनेस के सभी लेन देनों का क्या कर रहा है वो, लेखा कर रहा है, वर्गीकृत कर रहा है और उसका निष्कर्ष निकाल रहा है। ये हो गया हमारा। चलिए, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग हम पढ़ेंगे अब। अच्छा, एक चीज और मैं बता देता हूं आपको, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। लेखा अंकन मतलब हिंदी में तो अकाउंटिंग को क्या कहते हैं, लेखांकन ही कहते हैं ना। और लेखांकन को मैं दो भाग में बांट देता हूं। एक होता है लेखा करना और एक होता है अंकन। भैया संधि विच्छेद करो, पढ़े हो। लेखा मतलब क्या करता है, उसे रिकॉर्ड करना, या मतलब उसे अकाउंट कहते हैं। ठीक। अंकन मतलब होता है उसका जांच करना। क्या करना, जांच करना। मतलब जो हमने क्या किया है, अकाउंट मेंटेन किया है या जो हमने रिकॉर्ड किया है उसको क्या करना है, जांच करना है। मतलब लेखा का जांच करना ही क्या कहलाता है, लेखांकन कहलाता है। अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। लेखाओं का जांच करना, लेखों का या लेखा का, तो हम लेखों का लेते हैं क्योंकि ढेर सारे रहते हैं। लेखों का जांच करना ही लेखांकन कहलाता है। मतलब आपके अकाउंट जो पढ़ रहे हैं उसमें जो आपने बुक कीपिंग में रिकॉर्डिंग की है, उस रिकॉर्डिंग को क्या करते हैं, जब आप जांच लेते हैं तो जब जांचने की ही प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अकाउंटिंग कहते हैं। ठीक। अगर जब तक वो जांचा नहीं जाता तब तक वो एक अकाउंट होता है, और जब उसी अकाउंटिंग की जांच की जाती है मतलब रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाता है, जो आपने पढ़ा था कि रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग, तो जब रिपोर्टिंग प्रस्तुत करते हैं तो वही रिपोर्टिंग क्या कहलाती है, लेखांकन मतलब अकाउंटिंग कहलाती है। बिल्कुल, आपको आई होप कि बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आया होगा। देन आपको मैं आगे बढ़ाता हूं। चलिए, कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं। विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक। पहला, बेस्ड ऑन बुक कीपिंग। मतलब कह सकते हैं बुक कीपिंग पर ये क्या है, निर्धारित है। ठीक। दूसरा, आर्ट एंड साइंस, कला और विज्ञान है। तीसरा, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, मौद्रिक लेन देन। भाई हम ट्रांजैक्शन उन्हीं का करते हैं जो मुद्रा में लिया जाता है। चलिए, फिक्स्ड पीरियड अभी सबको एक्सप्लेन करते हैं। पांचवा है प्रोवाइड्स सर्विस एक्टिविटी।
बेस्ड ऑन बुक कीपिंग, बुक कीपिंग पर ये क्या है, निर्धारित है। मतलब हम कह सकते हैं कि जहां पे क्या होता है, अकाउंटिंग, सॉरी, बुक कीपिंग क्या होता है, इंड होता है, वहीं से क्या होता है, अकाउंटिंग स्टार्ट होता है। ध्यान दीजिएगा, जहां से आपका बुक कीपिंग खत्म होता है वहीं से अकाउंटिंग स्टार्ट होता है। मतलब सबसे पहले बुक कीपिंग बनाया जाएगा, उसके बाद उसी को देख देख के क्या किया जाएगा, अकाउंटिंग को मेंटेन किया जाएगा। ठीक, अब सबसे पहले क्या करते हो, न्यू बनाते हो, तो ये न्यू है, फिर उसके बाद दीवार बनाते हो ना, उसके बाद फिर छत बनाते हो, तो ये बहुत सारी चीजें हैं। तो सबसे पहले न्यू मेंटेन करना है, मतलब बुक कीपिंग मेंटेन करना है, उसके बाद ही दीवार बनेगी, मतलब आपका तभी अकाउंटिंग हो पाएगा। ठीक, तो ये कह सकते हैं कि उसी पे बेस है। अगली चीजें हम कहते हैं कि आर्ट एंड साइंस, मतलब ये कला भी है और विज्ञान है। कला क्यों है और विज्ञान क्यों है, क्योंकि कला इसलिए है क्योंकि कला क्या करता है, एक व्यवहारिक रूप से किसी कार्य को करता है, और साइंस क्या करता है, उसी चीज को एक प्रिंसिपल के रूप में, मतलब सारे रूल रेगुलेशन सारे नियम को यही बताता है। ठीक, और इसे व्यवहारिक रूप से बहुत अच्छे से करने के एक तरीके को बताता है। मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, आप मान लीजिए आप आए मेरे पास, बोले सर ये पेन आप मुझसे ले लो। मैंने कहा ठीक है, मैंने इसे उठाकर लेके रख लिया। ये कोई मॉनेटरी ट्रांजैक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपसे कोई चीजें खरीदी और बेची नहीं है, ना आपने मेरे साथ कोई ऐसा व्यवहार किया है। आपने ये मुझे दे दिया और बदले में आपने कहा कि सर आप अपना ये पैड मुझे दे दो। बिल्कुल, मैंने इसे दे दिया आपको, आपने मुझे पेन दे दिया। बिल्कुल, ये लेन देन नहीं है, ये तो क्या होता है, ये एक लेन देन है, लेकिन ये कह सकते हैं विनिमय है, मतलब आदान प्रदान, अदला बदली करना। ठीक, लेन देन क्या होता है, लेन देन तो चलो सारी चीजें आ जाती हैं कि उनको ले आए, उनसे ले आए, उनको दे आए, ये सारी चीजें। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि लेन देन जो मौद्रिक रूप से होता है, मतलब आपको हम ये पेन दें और इस पेन की कीमत बताएं कि आपसे मैं 20 रुपया लूंगा, तो आप जब मुझे 20 रुपया देंगे और मैं आपको ये पेन दूंगा, तो ये मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होगा, ये मौद्रिक लेन देन होगा। मतलब इस पेन की जब कीमत लगाई जाएगी, जब तक इस पेन की कोई कीमत नहीं है, इसे हम आपको वैसे दे दें, आपसे कुछ और ले लें, या हम वैसे दे दें कुछ ना लें, तो इसका कोई लेखांकन नहीं किया जाएगा। लेकिन जब हम इसी को आपको देंगे और आपसे पैसे लेंगे, तो इसका एक वैल्यू फिक्स होगा, और वही वैल्यू क्या होगा, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होगा। क्लियर, उसी को हम लिखेंगे कि इस पेन की कीमत लिखेंगे, ऐसा थोड़ी ना लिख देंगे कि उनको सामान दिया उनसे लिया। अरे भाई, पैसे की लेन देन कर रहे हैं ना, तो पैसा यहाँ पे प्रॉफिट कैसे दिखाएगा। फिक्स्ड पीरियड, हमारा दो पीरियड होता है, एक होता है फाइनेंशियल पीरियड और एक होता है कैलेंडर पीरियड। तो फाइनेंशियल में क्या होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, और जो कैलेंडर ईयर होता है, कैलेंडर कैलेंडर ईयर में क्या होता है, आपका 1 जनवरी से 31 दिसंबर होता है। ठीक, तो आप यह ध्यान दीजिएगा, और अधिकतर यही प्रयोग किया जा रहा है। ये फिक्स्ड पीरियड हो गया, मतलब एक फिक्स निश्चित टाइम होता है, ये 12 महीने हो जाते हैं। प्रोवाइड सर्विस एक्टिविटी, सर्विस एक्टिविटी मतलब ये क्या करता है, आपको प्रोवाइड कराता है, मतलब आपको ये सीए बनाता है, सीएस बनाता है, एमबीए करवाता है, आपको बीकॉम करवाता है। भैया कॉमर्स यही सब तो करवा रहा है, आपको कॉमर्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ाता है, आपको मार्केटिंग सिखाता है, आपको इकोनॉमिक्स सिखाता है। ये सब क्या है, सर्विस तो है। आप साइंटिस्ट, मतलब वो कहते हैं अर्थशास्त्री बन गए, आप चार्टर्ड अकाउंट बन गए, आप सीएम सीएस बन गए, सॉरी, कंपनी सेक्रेटरी बन गए। तो ये सब कहाँ से बन रहे हो, आपको अकाउंट ही तो पढ़ के बता रहा है, आपको यही सब तो करवा रहा है भाई, आपको कॉमर्स ही तो सब्जेक्ट ये सब पढ़ के बता रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, एक चीजें और पढ़ेंगे आज हम, फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। फंक्शन ऑफ
अकाउंटिंग मतलब हम फंक्शन मतलब कार्य पढ़ेंगे, किसके? लेखांकन के। ठीक, लेखांकन के कार्य पढ़ेंगे। तो लेखांकन के कार्य में हम आपसे पहला बताएं तो होता है, लेखांकन सबसे पहला काम करता है रिकॉर्डिंग करता है। ठीक, दूसरा काम क्या करता है? क्लासिफाइंग। तीसरा काम करता है समराइजिंग। चौथा पॉइंट करता है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। पांचवा पॉइंट कम्युनिकेटिंग। देखो मैं हिंदी इंग्लिश मिक्स करके पढ़ा रहा हूँ जिससे आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम ना हो, लेकिन आप कोशिश करिएगा कि आप प्रॉपर किसी एक ही लैंग्वेज को चुनिएगा, क्योंकि आप फिर कंफ्यूज होने लगेंगे कि किस में पढ़ें। तो आप अभी अगर आपका हिंदी है तो आपने अभी तक हिंदी पढ़ा तो आप हिंदी में ही पढ़िए बस, लेकिन ये है कि आप जानने की भी कोशिश करिए कि हिंदी में भी उसे जानिए। ऐसा ना हो कि आप पढ़ लिए दोनों में, ना फिर हिंदी में रह जा रहे हैं ना आप इंग्लिश में रह जा रहे हैं। तो आप ऐसा मत करिएगा, आप प्लीज़ ऐसा करिए कि आप दोनों में प्रॉपर पढ़ने की कोशिश करिए। मतलब आप हिंदी भी पढ़िए और इंग्लिश भी पढ़िए, और हिंदी इंग्लिश के साथ आप जैसा आपका लैंग्वेज अगर इंग्लिश है तो आप फिर प्रॉपर अपना नोट्स इंग्लिश में बनाएं, और अगर आपका प्रॉपर हिंदी है तो आप प्रॉपर उसे अपने हिंदी लैंग्वेज में क्या करें, नोट्स को बनाएं। और हिंदी इंग्लिश को जानते रहिए। अगर आप हिंदी जानते हैं तो आप इंग्लिश जानिए, और अगर आप इंग्लिश जानते हैं तो उसकी थोड़ी थोड़ी हिंदी भी जानने की कोशिश करिए, क्योंकि आपको ये फ्यूचर में बहुत कुछ, मान लीजिए कुछ नहीं आप कर रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं, तो टीचिंग में ऐसा नहीं होगा, फिर आपको बहुत ऐसे बच्चे मिल जाएंगे जो आपको ऑल टोटल इंग्लिश पढ़ाने मिलेंगे। आपको कहीं ऐसी जॉब मिल जाए फिर जहाँ बच्चे हिंदी पढ़ने वाले हों, फिर क्या करोगे? तो आपको हर एक लैंग्वेज आनी चाहिए, मतलब आपको प्रॉब्लम ना हो। हमें जैसे कहीं पढ़ाना हो तो मैं इंग्लिश भी पढ़ा रहा हूँ, हिंदी पढ़ा रहा हूँ, दोनों बच्चे मेरे मैनेज हो जाएंगे आराम से। कोई बच्चे शिकायत नहीं करेंगे कि सर मुझे ये चीज़ें नहीं आती और आपने इससे नहीं पढ़ाया। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको मैनेज कर रहा हूँ कैसे भी करके। चलिए, ये क्या? चलिए, रिकॉर्डिंग कहाँ करेंगे आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, जर्नल में। अरे कलर क्यों नहीं चेंज हो रहा भाई? जर्नल में इसे, जिसे हम रोज नामचा कहेंगे। नामचा। क्लासिफिकेशन वर्गीकरण कहाँ करेंगे? लेजर, वर्गीकरण करेंगे लेजर में, जिसे हम हिंदी में भी लेजर ही कहते हैं। और इसे हाँ वही खाता, वही खाता सबसे बड़ा नाम है इसका। अच्छा, ठीक, समराइज कहाँ करेंगे? ट्रायल, बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट। चलो वैसे तो अगर कहा जाए तो फाइनल अकाउंट में सारी चीजें आती हैं। ठीक, वित्तीय लेखा, वित्तीय लेखा। फाइनल अकाउंट में दो चीजें आ जाती हैं, कौन कौन सी आपकी आ जाती हैं? ट्रेडिंग अकाउंट और एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें क्या आ जाता है? बैलेंस शीट आ जाता है। बैलेंस शीट चीजें, लायबिलिटी और सॉरी असेट्स आ जाते हैं। क्लियर ये चीजें? इंटरप्रिटेशन मतलब होता है
ठीक। अच्छा, एनालिसिस मतलब होता है, जैसे अभी चलिए कहाँ गया, यहाँ पे। इसका मतलब होता है कि इसे एनालाइज करते हैं, जो हमने बैलेंस शीट बनाया है, जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस बनाया है, क्या इसमें सही है, तो हम इसमें पढ़ते हैं, रेशियो मेंटेन करते हैं, ग्राफ ग्राफ बनाते हैं, डायग्राम्स बनाते हैं, स्टेटमेंट बनाते हैं। ठीक। जिससे आपको क्या होता है, पता चलता है कि आपने रेशियो में, जैसे असेट्स रेशियो लायबिलिटी, मतलब असेट्स और लायबिलिटी का रेशियो हम फाइंड करते हैं कि यहाँ पे क्या ये सही है। ग्राफ बनाते हैं कि क्या असेट्स ज़्यादा है, मान लो ऐसे ग्राफ बना लिया, असेट्स हो गया, ये लायबिलिटी हो गई, तो हम देखते हैं कि ये असेट्स ज़्यादा है या लायबिलिटी कम है, ये सारी चीज़ें, या असेट्स लायबिलिटी ज़्यादा है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं, और ये एनालिसिस करके तब पता पाते हैं कि हमारे बिजनेस की लायबिलिटी बढ़ी है। क्योंकि जब आप बैलेंस शीट बनाते हो, तो बैलेंस शीट में जब आप आंसर करोगे तो ये दोनों बराबर आएगा, इक्वल आएगा, ठीक, तब आपका आंसर सही माना जाएगा। मतलब लायबिलिटी का साइड जितना अमाउंट आएगा उतना अमाउंट क्या होगा, असेट्स के साइड में। तो आपको तो पता ही नहीं चला ना कि लायबिलिटी ज्यादा है या असेट्स ज्यादा है। तो आप इसे क्या करोगे, एनालिसिस करके तब पता पाओगे, जब उसका रेशियो निकालोगे या ग्राफ बनाओगे या डायग्राम बनाओगे या स्टेटमेंट बनाओगे, तब आपको पता चलेगा कि हमारे बिजनेस का जो असेट्स है वो ज्यादा है या जो लायबिलिटी है वो ज्यादा है। ये सारी चीजें तब आपको जाके पता चलेंगी। ठीक। देन आप ध्यान दीजिए, नेक्स्ट हम कहेंगे इंटरप्रिटेशन। मतलब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसी के अनुसार क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग करते हैं, किसका, फॉर द फ्यूचर। भैया अगर आपको पता चल जाए कि हमारे बिजनेस की जो एसेट्स है वो क्या है, कम है, और लायबिलिटी ज्यादा है, मतलब बिजनेस लॉस में चल रही है, भाई आपके जेब में 10 रुपया है, देना 15 रुपया है, बिजनेस अच्छा है? नहीं सर, बिल्कुल बहुत बुरा है। और अगर मान लीजिए कि आपके बिजनेस में, मतलब आपके जेब में 20 रुपया है और आपको किसी को देना 10 रुपया है, मतलब आपके असेट्स 20 रुपया है और लाइबिलिटी 10 रुपया है, तो आपकी बिजनेस कैसी है? भाई मस्त है सर। स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, कोई बच्चे, हम अपने फ्रेंड से क्या किए थे, 10 रुपया कर लिए थे, लेकिन आज मेरे जेब में 20 रुपया है। मतलब मेरे पास 20 रुपए की असेट्स है और लाइबिलिटी में 10 रुपया हूँ, मतलब उधार में 10 रुपया हूँ। सर मैं उसे 10 दे दूंगा तब भी मेरी पास 10 रुपया बचेगा, 10 रुपये से मैं अपना दिन भर का खर्चा चला सकता हूँ। मतलब कंपनी कह सकती है कि अगर 20 रुपया मेरे पास है और 10 रुपया मैं किसी का बाकी हूँ, तो उसे 10 रुपया देने के बाद भी मेरे पास 10 रुपया बचा है और मैं बिजनेस को फिर से स्टार्ट कर सकता हूँ, चाहे छोटा ही हो, लेकिन बिजनेस तो शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आपका बिजनेस का असेट्स जो है वो कम हो, मान लीजिए 10 रुपया है और लाइबिलिटी 20 रुपया हो, तब तो बहुत ज्यादा नुकसान है। मतलब आपके पास है 10 रुपया, लेकिन आपको देना है जो उधार है वो 20 रुपया। मतलब आप 10 रुपया दे देंगे तभी 10 लोग आपको क्या करेंगे, नोच खाएंगे कि हमारा 10 रुपया दो हमें, तो भी आप नहीं दे पाओगे, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो ये सारी चीजें पता चलने के बाद आप प्लानिंग करिए। अगर आपका असेट्स ज्यादा है तो क्या करोगे आप बिजनेस को और ग्रोथ करने की कोशिश करोगे, लेकिन अगर आपकी लायबिलिटी ज़्यादा है तो लायबिलिटी में क्या करोगे, आप अपने बिजनेस को क्या करोगे, अच्छे से मेंटेन करने की कोशिश करोगे कि लायबिलिटी ज़्यादा हो जाए और असेट्स कम हो जाए। कम्युनिकेशन, जब तक आप क्या करोगे, संचार नहीं करोगे। अच्छा, दो चीज़ें होती है, ये बताना पड़ता है तभी लोग आपके बिजनेस में बिलीव करते हैं। यहाँ पे होता है इंटरनल और एक्सटर्नल होता है। मतलब यहाँ पे अंदर के लोग होते हैं और बाहर के लोग होते हैं। ठीक। तो अंदर के को लोग कौन कौन होते हैं, बाहर के लोग कौन कौन होते हैं? अंदर के लोग होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, ठीक, मैनेजमेंट होता है आपका, और कौन होते हैं, पार्टनर आपके होते हैं। लो, कौन कौन होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजमेंट, पार्टनर्स, और कोई होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं। मतलब आपके जो बिजनेस के अंदर काम कर रहे हैं वो लोग होते हैं। इंटर्न मतलब होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं। इन्वेस्टर्स मतलब जो आपके बिजनेस में पैसा लगाते हैं, आपके
एम्प्लॉयज़ होते हैं, नौकर आपके बिजनेस में जो काम करते हैं। गवर्नमेंट होती है आपके, कस्टमर्स होते हैं, बहुत ऐसे लोग होते हैं, पब्लिक होती है। जो ये सारी चीज़ें लोग जानते हैं कि हमारे बिजनेस का क्या है, इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स होते हैं और एक एक्सटर्नल यूजर्स। तो ये इंटरनल यूजर्स हो गए, ये एक्सटर्नल, मतलब ये अंदर के हो गए और ये बाहर के यूजर्स हो गए। चलिए कल की क्लास में हम, नेक्स्ट क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, मतलब हम कह सकते हैं उद्देश्य। जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आई, 9140 पर मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़कर आप वहां से ग्रुप में जुड़ जाइए और आप उसके साथ बच्चों के साथ डिस्कस कर सकते हैं और आपको वहाँ पे जो भी प्रॉब्लम है मेरे साथ भी शेयर कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे आसानी से बता दूंगा। दूसरी चीज़ें, आप वीडियो को क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे मुझे भी थोड़ी बहुत इच्छा हो, ज़्यादा से ज़्यादा जब वीडियो देखी जाएगी तो मेरा भी हौसला बढ़ेगा कि मैं क्या करूं, वीडियो को और बनाऊं और अच्छे से बनाने की कोशिश करूंगा। मतलब जो भी थोड़ी बहुत कमियां आ रही हैं, अभी मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि प्रॉपर बहुत अच्छी वीडियो बनी है, लेकिन मैं कहूँगा थोड़ी बहुत तो कमी है, लेकिन जो भी है सही है। क्योंकि अभी जैसे जैसे क्लासें बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे मेरा हौसला बढ़ते जाएगा और मेरे कॉन्फिडेंस अच्छे होते जाएंगे। ऑनलाइन पढ़ाने का एक्चुअली एक्सपीरियंस नहीं रहा तो फिर ऑफलाइन में के जैसा भी उतना नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन जैसा जैसा क्लास चलेगा वैसे वैसे धीरे धीरे हैबिट बन जाएगी और मैं क्लासें अच्छी और देने की कोशिश करूंगा। बेटर जो कमी होगी आप प्लीज़ बताते भी रहिए कि सर ये कमी है, तो मैं उसे सुधारने की भी कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं नहीं देख रहा हूँ, देख तो आप रहे हो। तो आप प्लीज़ जो भी कमियां हैं जो भी अच्छाइयाँ हैं दोनों को बताइए कि सर ये अच्छा चीज़ है, ये गलत हो रहा है सर, तो मैं उसे सुधारने की कोशिश करूंगा। और प्लीज़ आप इस वीडियो को उन तक शेयर कर दीजिए जो कॉमर्स में एडमिशन लिए हैं, मतलब बीकॉम में या इंटर में एडमिशन लिए हैं और मेरे साथ नहीं पढ़ रहे हैं। ओके, टाटा बाय बाय, जिससे सब लोग पढ़ सकें।